अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको मेरे चैनल में खुशामदीद। कि आप भी जब रोज़ाना कंघी करते हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। इसके साथ जब आप बाथरूम में नहाते हैं तो उस दौरान भी जब आप शैम्पू करते हैं या साबुन लगाते हैं तो आपकी मुट्ठी बालों से भर जाती है। अगर इन मसाइल से आप दो चार हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको 5 बड़ी ऐसी वजूहात बताऊंगा बाल गिरने की जिसके मुतालिक आपको शायद ही मालूम हो। और इसके साथ खुशखबरी की बात यह है कि आज मैं उनकी प्रिवेंशन या जो एहतियाती तदाबीर हैं जिसके ज़रिए से हम ये बाल गिरना रोक सकते हैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो 5 ऐसी बड़ी वजूहात मैं डिस्कस करूंगा जिनमें पहली बड़ी वजह है जेनेटिक्स, यानी कि जीनियाती वजह। जेनेटिक्स या हेरिडिटरी जिसको कहते हैं, जो आपके वालिदैन या आपके दादा नानी वगैरह उनके जीन्स के ज़रिए से आप तक ये चीज़ आ जाती है। इन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज नहीं होता। तो इसका इलाज में या एहतियाती तदबीर में यही है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं कि आया यही वजह है या कोई और वजह है। तो दूसरे नंबर पर इसकी बड़ी वजह जो मेजर हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, वो यही वजह होती है ज़हनी दबाव या परेशानी, यानी कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा हो जाना। कुछ लोग जो जॉब्स वगैरह करते हैं उनका बहुत टफ यानी कि स्केड्यूल होता है, ज़हनी दबाव परेशानी की वजह से भी उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ी वजह है वो सामने आई है। इसके इलाज में यही है कि आप रोज़ाना एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालें। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं, या कोई और भी आप जिम वगैरह और एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। रोज़ाना 20 से 30 मिनट ये ज़रूर करें, तो इससे भी इंशाल्लाह आपको छुटकारा मिल जाएगा। और तीसरी इसकी बड़ी वजह है वो खुराक में कुछ ऐसे अज्जा की कमी जिसकी वजह से आपके बाल नहीं थमते। खुराक के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम खाएं और उस कमी को पूरा करें? तो उसके अंदर पहले नंबर पर है प्रोटीन, यानी कि जो गोश्त वगैरह अंडे इन चीज़ों में मौजूद होता है, वो आपके बालों के लिए और नाखून के लिए ज़रूरी होता है। इसके साथ जिंक एक एलिमेंट है जो कि सब्ज़ पत्तों के अंदर, सब्ज़ पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां हैं उनके अंदर पाया जाता है। आप जिंक के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन ये सप्लीमेंट या ये मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और आप इनका चेकअप या इसके टेस्ट जो ज़रूर करवाएं। उसके बाद आप ये चीज़ ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगर इस चीज़ की कमी है तो ये कमी पूरी होगी तो आपके बाल भी थम जाएंगे। चौथी बड़ी वजह है कुछ ऐसी बीमारियां या थायराइड के हार्मोन के जो मसाइल हैं उनकी वजह से होता है। यूजुअली जो हमल के बाद जो अरसा होता है या हमल के आखिरी टाइम पे भी लेडीज़ को ये मसला ज़्यादा आता है, तो उससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमल वगैरह पूरा होगा तो उसके बाद आपके बाल रुक जाएंगे। इसके साथ आप विटामिन डी का टेस्ट भी करवा सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी भी आपके बालों की ग्रोथ के लिए और नशोनुमा के लिए ज़रूरी होता है। तो ये चौथी बड़ी वजह है। और पांचवी इसकी बड़ी वजह ये है कि आप अपने बालों के साथ ज़्यादती करते हैं, ज़ोर करते हैं या हार्श हेयर प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि कोई केमिकल वगैरह हर वक्त लगाते रहते हैं, कलर करते रहते हैं, या बहुत टाइट हर वक्त बांधा रहता है, या मर्दों में जिस तरह कोई स्पोर्ट्स वगैरह में अगर हैं तो हर वक्त टोपी पहनी रहती है, जिसकी वजह से आपके बाल जो है वो नशोनुमा नहीं कर सकते। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस को छोड़ दें तो आपकी बाल इंशाल्लाह जो है वापस अपने नशोनुमा पे आ जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।